नैनों में बस जाओ, पलकन राधे कबहू न भूलूं, पल भर राधे कबहू न भूलूं, प्रेम सुधा बरसाओ ऊंचे बरसाने वाली। बोलो राधा राधा रानी की जय, बरसाने वाली बरसाने वाली की जय। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भक्त द्वारा भगवान की सेवा और पूजा करते आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन भगवान द्वारा भक्त की सेवा करना ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे साथ ये माता जी हैं। इनसे पहले तो आप परिचय कराता हूँ। जी माता जी, क्या नाम है आपका? राधा। माता जी कहाँ की रहने वाली थी आप? बरसाने की। वृंदावन में कैसे आ गई आप? ऐसे आगे बुला लिए राधा रानी ने, ऐसे आगे इच्छा ही वृंदावन रहने की हमारी, तो हमें बुला लियो भैया। एक कहानी ऐसी है कि अब बताया जा रहा है कि आप जब 3 वर्ष की थी तो आपकी राधा रानी आपका भेष बदल कर किसी बाबा को भोजन देने जाती थी। क्या ऐसा मामला बताइए। भैया मैं राजपुरोहित घरकाने सिंदरा जोना में बरसाने की बेटी हूँ। बाप का नाम मेरा बाबूलाल कटारा, तो भाई का नाम परसोत्तम लाल कटारा, मेरा नाम राधा है। 2 मेरी बहनें छोटी, ललिता विशाखा। और ऐसे कहते हैं कि माँ बाप बताते हैं कि मैं 3 साल की थी तो एक बाबा बरसाना छोड़ के जाने लगे। तो राधा रानी मेरी 3 साल की उम्र की खेत में खड़ी हो गई आके, बोली बाबा कहाँ जा रहे हो तुम? कह मैं लाली तेरे गांव छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ माधुकरी ना मिले, आध और टूक मिले बात पेट ना भरे, कम ही गाँव में जाऊँगा। तो राधा रानी बोली बाबा मैं तेरे लिए रोज़ भंडार और प्रसाद लेके आऊँगी, और मैं बाबूलाल कटारे की बेटी हूँ और मेरा ये खेत है, मैं तेरे लिए रोज़ प्रसाद पहुँचाऊँ। तो एक छतरी में ला के बैठा दिया उनको। तो 2 दिन तो वो प्रसाद दे गई राधा रानी, तीसरे दिन नहीं पहुँची। बाबा अंधे थे, 120 साल की उम्र थी उनकी। हाँ, राय बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। और वो फिर 2 दिन नहीं पहुँची तो तीसरे दिन मेरे घर पे आए बाबा। तो आके देखा तो मैं इतनी बड़ी घर में मिली, तो बोले यही लाली तो है, यही तुमको रोज़ प्रसाद दे के आवे। तो वादन थे बाबा ने तो वही रूप वही कर लिया कि यही राधा रानी है, तो मैं उनके लिए रोज़ प्रसाद पहुँचावे जा रही। तो बाबा का कहना था कि राधा रानी आपके भेष में आपके भेष में आई, आप ही हो, मैंने तो तुमको देखा है, आप ही राधा रानी हो। तो बाबा आपके घर पर आए थे, क्या कह रहे थे? बाबा आए तो मैं 3 साल की अब घर पे मिली कि जी लाली तुम वो छतरी में बैठा के लाइए, जी प्रसाद लेके आए दे के आइए, आज ना पहुँची तो मैं आके घर आ गो, यही लाली है। तो बाद में बाबा भाई रूप में मानने लगे, अपना पतो बताए तो बाबा वहाँ पहुँच गए। तो भाई रूप से बाबा को मैं रोज़ फिर प्रसाद पहुँचावे जाई, मेरे घर से प्रसाद जाओ बाबा जब तक रहे, जब तक मेरी शादी है गई उसके बाद भी मेरे घर वाले पहुँचाते। हाँ, तो बाबा का पता उन्हीं जो 3 साल की जो बच्ची थी उन्होंने बताया था आपके घर का पता? हाँ, बाबा ने को पतो बताया, मेरे बाप को नाम बताया, मेरा नाम बताया, होरी टीला बताया। होरी टीले पर रहती हूँ मैं, कटारे परिवार से हूँ। जब बाबा आपके घर आए तो आपके जो माता पिता थे तो उनका कहना क्या था, क्या बोला था बाबा से? बाबा से मैं तो देख के घबरा गए कि हमारे 7 पीढ़ी पर पैदा भई ना घर में। अच्छा। हाँ, घर में हमारी संतान ही ना थी, 7 पीढ़ी पर नहीं पैदा हुई। तो फिर घर वाले तो घबरा गए कि हमारे बाबा क्या करो, राधा रानी बता रहे हो, हम तो अपनी बच्चा है या रूप पे देख रहे। तो घर वाले फिर उसी बात से हमको प्रेम करने लगे कि ये साक्षात कोई चीज़ है। तो घर वालों ने कहा कि 3 साल की बच्ची भोजन देने नहीं जा सकती, ये भी बोले थे? हाँ बोले। तो मेरे पिताजी संग जाते और मैं धर के रोटी और ऐसे लेके जाती बाबा के काजे रोट डेली बाबा को सिर पर रख के ले जाती? हाँ, ले जाती थी ऐसे ले जाती। क्या टिफिन ही नहीं भैया, लोटा में सब्जी और कपड़ा में बांध कर रोटी पर रख देते, तो उसको छोटी सी लेके जाती और मेरे माँ बाप संग जातो, बाबा को रोज भोजन पहुँचावे जा रही। कितने साल तक आपने भोजन पहुंचाया बाबा को? 16 साल तक तो पहुँचाया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो बाबा क्या करते, वे बहुत परेशान भई, रोवे लगे। तो मैं जाती तो मेरे पैर धो के एक मटका भर के रख लेते वो, जब तक वो रहे तो जब तक उसको पी के और जब वो अन्न कराए, फिर वो ख़त्म हो जाता। हमारे पिताजी से कहते अब राधा को ले आओ, अब मैं अन्न जल नहीं करूँगा बिल्कुल। फिर मेरे पिताजी लेके आते, फिर वही काम हो। तो फिर आप वृंदावन से बरसाना जाती थी? हाँ, वृंदावन। और क्या, फिर आपकी जब शादी होगी तो उसके बाद खाना किसने दिया बाबा को? मेरे घर वाले ने। अच्छा, प्रॉपर डेली पहुंचाते थे? हाँ, अभी तक। अच्छा। अभी तक पहुँचाए। तो ऐसा भी बताया जाता है कि कहीं भागवतों में और किताबों में आपका नाम लिया हाँ, जाता है? राजेंद्र दास बाबा ने नाम लिया होगा, लिया है। आते हैं पूछ के सब लोग कहते हैं, वो बाबा बोलते हैं आज भी मैया जिंदी है, वृंदावन में रह रही है।
पर किसी को हमने ये नहीं बताया हम कहाँ रह रहे हैं, हम इसको आउट नहीं करना चाहते भैया। अब तुम्हारी वजह से थोड़ा अपने समझ के हम बोल रहे हैं। आपके पास कई लोग आते भी होंगे जिनको बहुत लोगों को आने पता। भैया, बहुत आने। फिर क्या बोलती हैं आप, क्या कहते हैं आपसे? है तो जो कहूँ मैं तो भैया कोई राधा रानी ना हूँ, ऐसे ही हूँ। पर ये बात जरूर है, जब कभी मुँह पर विपता पड़े तो मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ और मैं डायरेक्ट कहती हूँ कि मैं तेरी रेडिया नहीं हूँ, तू है। मैंने मेरा रूप धरो, मैंने नहीं धरो। मेरा काम तो करना पड़ेगा, तो उसको कैसे भी कर। फिर राधा रानी आपका काम कर देती कर है? देती हैं, स्वयं करती हैं। इतने बड़े बड़े काम किए कि कोई कहने वाली बात नहीं। तो राधा रानी ने भी आपको शादी भी आपकी ब्रज में ही करी, वृंदावन धाम में? वृंदावन धाम में नहीं करी, हरियाणा में करी। यहाँ तो मैं आई हूँ। यहाँ अपने आप आ गई फिर? हाँ, फिर मैंने कहा आ गई वहाँ से, मुझको अच्छा नहीं लगा हरियाणा। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ, मेरा छोटा बेटा शास्त्री पढ़ रहा था, उसके संग में आ गई मैं। फिर अब ये यहाँ रहने लगी वृंदावन गौशाला में, कभी एक नंबर ऐसा का। भी हुआ है कि आपने जब किया हो कि राधा रानी मुझे मिलना है, ऐसा सोचा कभी मिलने आई हैं आपसे? मेरे घर पे आई भैया, ऐसे आई। एक झारखंड वाली ऐसी पूछती पूछती मेरे घर पे आ गई। तो उसने कहा मेरे से कि आपके लिए मैं खर्चा देव करूँगी, फुल खर्चा दूंगी। मैंने तू क्यों देगी भैया, मेरा तेरा क्या स्वार्थ? नहीं मैं दूंगी, कोई बात नहीं। उसने 1-2 साल दिया, फिर एक दिन उसने बंद कर दिया। उसने कहा कि हम आप दे नहीं पाएंगे। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने राधा रानी, मैंने तेरे से खर्चा कभी किसी से नहीं मांगा, मैंने ये तो बात सोची भी नहीं कोई मुझको दे। तो क्या हुआ, एक लड़की आई मेरे पास, साक्षात लड़की आई एक, आके मेरे पास रोने लगी कि भैया मैं बहुत वादा नहीं निभा पाती, मैं बहुत मैंने कहा बेटी मैंने तो तुझको कभी देखा नहीं है, तू कहाँ से आई है? कि भैया मैं तो आती हूँ तेरे यहाँ कई दिन भोजन कर गई हूँ। कि बेटी मैंने नहीं देखा। जैसे वो 5,000 रुपये वो देती, मेरे ठाकुर जी पे ऐसे ही नोट चढ़ा गई। हमने देखा भी नहीं भैया। आप मना कर देती कोई पैसा नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। कब मैंने कहूँ जो भगवान ने दिया वही होना चाहिए। राधा रानी पैसे वाली तो मैं कभी नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ राधा रानी का आशीर्वाद और बने रहे। हाँ, आप पूजा वगैरह भी करती हैं घर पर? खूब करती हूँ। ठाकुर जी प्रकट हो गए मेरे घर पे। अच्छा। हाँ, कैसे? ऐसे हो गए कि मैं हमारे यहाँ में एक बाबा रहते हैं, अब जल समाधि ले गए थे, ईश्वरदास। मैं बोली उनसे बाबा हाँ हमारे घर पे ठाकुर जी ना आए, हमका पूजा कर, गिरिराज जी की ज़रूरत है। वो बोले हाँ बुआ जी ला दूँगा। तो अपने घर पे गए तो श्रृंगार हो आया, गिरिराज जी उसको बैठे पाए, तुरंत लेके आ गए। बुआ जी हाँ ये तो चल के आ गए आप ही। मैं राधा रानी की कृपा है, अपने आप ही आ गए। उनकी पूजा है रही है मेरे घर में। बाबा उस दुनिया में हैं या जब भोजन लेने जाती नहीं है? अब नहीं है, चले गए। कितनी उम्र थी जब गए? बाबा की 120 साल की उम्र थी। 120 साल तक जिए थे? हाँ, अनुरागी नाम उनका चेला है छिपी गली में, आज भी है। उन्हीं ने ग्रंथ लिखे हैं। अच्छा, आपका नाम किताब में भी है? हाँ किताब इसमें ब्रज के भक्तों में। हाँ, उसी ने दिखाया मुझको, कर ले अपना वो देख बायोडाटा क्या है तेरे, तो क्या चीज़ है। जब बाबा का शरीर शांत हुआ था आप गई थी? मैं नहीं गई। क्यों? क्यों नहीं गई? ससुराल के झंझटे भैया, नहीं भेजी ससुराल वालों ने। तो बाबा ने आपका इंतजार तो फिर किया हाँ होगा? किया। फिर जब वो अनुरागी बाबा बोले मैं भंडारा कर रहा हूँ बहुत विशाल, और राधा नहीं आएगी तो मेरा ये बेकार हो जाएगा, कैसे भी ला राधा को लेके आओ। तो ये ले भी गए मेरे पिताजी, लेके आए तो भंडारे में शामिल जरूर हुई। बाबा ने अनुरागी ने कही कि तुमको आना है। भैया मैं नहीं आऊँ, तो शर्म आवे, मैं नहीं आऊँ तो साधु समाज में। कि तुम जितनी भी तुम लेके आओगी सबको लेके आना। तो मैं गई थी। तो आपका नाम राधा किसने रखा? मेरे माँ बाप ने। 7 पीढ़ी में पैदा भाई, राजघराने में खूब बामनगढ़ के राजान के पुरोहित रहे मेरे माँ बाप। 7 पीढ़ी से कोई लड़की नहीं थी, तो बड़े प्यार में उन्हें राधा नाम रखा मेरा। जब आपकी शादी हो गई थी तो बाबा बहुत रोए थे? तब बहुत रोए थे, शादी मत करो? नहीं ये तो नहीं कि शादी मत, शादी करो। अब मैं कैसे जीऊँगा? राधा इधर को जाएगी, मैं इधर को जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। अंतिम समय भी बाबा आपको याद बाबा करते हैं? खूब याद किया। और मुझको मालूम नहीं थी बाबा मुझको मिलेंगे नहीं। मैं मिलवे गई तो बाबा, मैं जैसे चलवे लगी तो बाबा ने कपड़ा मुँह से बांध लिया और बोले मैं बहानों कर बृषभान कुंड है बरसाने में, इसमें डूब के मर जाऊँगा, मैं नहीं जीऊँगा, राधा चली जाएगी। तो हम घर पे आ गए। हमसे आके बहुत लोगों ने कही कि बाबा तो मर जाते और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बृषभान कुंड में डूबे जा रहे हैं। तो हम गए बाबा तुम ऐसा मत करो, मैं आती रहूँगी आपकी सेवा में, जब तुम बुलाओगे जब भी आऊँगी। ये माता जी है जिनका कहना है कि इनके माता पिता ने इनसे कहा जब 3 वर्ष की थी तो राधा रानी इनका भेष बदल कर एक बाबा हैं उनको भोजन देने डेली जाती थी। और जब शादी हुई तो वो बाबा इनके लिए बहुत रोए थे कि अब मैं राधा के बिना कैसे रहूँगा। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। आप भी आज भी भैया एक लड़की ने 300 गज जगह खरीदी है मेरे लिए बरसाने में। अच्छा, अभी अब
और वो लड़की है आईटी ऑफिस में सर्विस करती है, अच्छा। आईटी ऑफिस में सर्विस करती है, मेरे लिए खर्चा भी भेजती है। और कोई लोग साड़ी भी के लिए भेजते हैं? हाँ भैया, एक महात्मा के यहाँ राधा रानी प्रकट हुई हैं। वो महात्मा यहाँ वृंदावन में आ गए, वो मेरे घर पे आए, आके मेरे पढ़ने लगे चरण में, भैया आप मेरे से मान हो, मैं तो नहीं उतनी, तुमने प्रकट कर ली राधा रानी, मैंने तो प्रसाद ही पहुँचाया कि मैया नहीं तुम मानो। फिर दूसरे दिन आए तो इस साड़ी राधा रानी ने कही कि मैया मेरे घर आवे, उस दिन इस साड़ी को पहन के आए। तो जाएंगी आप उनके? हाँ जाऊँगी, संक्रांत के बाद बुलाया है, इसी को पहन के जाऊँ। अभी उन जगह नहीं गई, कोई किसी के घर पर रुकी नहीं है वो। देखिए, ये माता जी का कहना है कि भक्त द्वारा एक साड़ी भेजी गई है, जिनके यहाँ एक राधा रानी प्रकट हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये अम्मा जब इनको बुलाया है और इस साड़ी को पहनने की कही है कि जब अम्मा ये माता जी उनके घर आए तो इस साड़ी को पहन के आए, पहचान होगी, क्योंकि साड़ी भेजेंगी तो उनकी पहचान सब जाएंगे। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय।